देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। मानवता की एक ऐसी मिसाल जो हमारे भाइयों ने दी है, उसकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इन्होंने साबित किया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और ये पुनीत कार्य करके दिखाया है। हमारे नाइजीरिया में रह रहे भारतीय मूल के उत्तराखंडी युवाओं ने। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हम क्यों प्रशंसा कर रहे हैं और किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है अगस्त 2021 से, जब टिहरी गढ़वाल रमोल सारी गांव के रहने वाले जब्बर सिंह की आकस्मिक मृत्यु नाइजीरिया में हो जाती है। तब उस कोविड काल में भारी मशक्कत के बाद भारत सरकार और नाइजीरिया में रह रहे हमारे उत्तराखंड के नागरिकों के सहयोग के चलते मृतक जब्बर सिंह का पार्थिव शरीर भारत पहुंचाया गया था। परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि परिवार स्वयं कुछ कर पाता। ऐसे में नाइजीरिया में रह रहे उत्तराखंडियों ने बढ़ चढ़कर जब्बर सिंह के परिवार की सहायता हेतु कैंपेन चलाया था। मगर ये सब यूं ही मुमकिन नहीं हुआ। नाइजीरिया में हमारे उत्तराखंडी भाइयों ने एक संगठन का गठन किया और उसका नाम रखा उत्तराखंड चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया, और इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए गोपाल बिष्ट। साथ ही अन्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस संगठन ने न सिर्फ जब्बर सिंह के पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने का प्रयास किया था, बल्कि स्वर्गीय जब्बर सिंह के परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी जुटाई। यह आर्थिक सहायता कोई 1, 2 या 4 लाख की नहीं, बल्कि पूरे 13 लाख से अधिक की थी। और इस पूरी मुहिम को लीड किया इस एसोसिएशन के ट्रस्टी तुयालडा गांव चिन्याली सौंड के रहने वाले आशुतोष नौटियाल ने, जिन्होंने न सिर्फ आर्थिक सहायता हेतु मुहिम चलाई, बल्कि पीड़ित परिवार के घर स्वयं पहुंचकर बीती 26 फरवरी को समस्त संगठन के सहयोग से एकत्र की गई टोटल 13,20,000 की धनराशि जब्बर सिंह के परिजनों तक पहुंचाई। और सिर्फ पहुंचाई ही नहीं, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर उन पैसों से बैंक FD भी करवाई, ताकि ये पैसा तत्काल खर्च न होकर उनके भविष्य के लिए लाभकारी हो सके। साथ ही इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से नाइजीरिया में जहां जब्बर सिंह कार्य करते थे, उस होटल के मालिक से भी भारी मुशक्कत के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाया, जिससे इस परिवार को आर्थिक मदद मिल सकी। आज आशुतोष नौटियाल जी यहाँ पर रमूल सारी गांव में आए हुए हैं स्वर्गीय श्री जब्बर सिंह भाई जब्बर सिंह राणा जी की मृत्यु पर होने पर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे कैसे हुआ, क्या आपने क्या डोनेशन किस हिसाब से किया है? मैं आशुतोष नौटियाल हूँ और मैं अभी नाइजीरिया में जॉब कर रहा हूँ सारिंस कंपनी में। तो जब्बर सिंह से मेरी मुलाकात लगभग 8-9 महीने पहले हुई थी। तो एक ही क्षेत्र के थे, तो इसलिए उससे जो है आना जाना उठना बैठना हुआ। तो इसके बाद जो है यदि अचानक से जो है सुनने में आया कि उसको जो है कुछ तकलीफ हो रही है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जो है ना उसको सुनने में आया कि डेथ हो गई। तो इसका मुझे अचानक से जो है बड़ा दुख हुआ। तो उसकी फैमिली से मैं वाकिफ़ था। फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब गरीब हालत में है। इधर से इनके पापा है और ये उनकी भाभी भी है और ये जब्बर की वाइफ है। बेचारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारा एक उत्तराखंड चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया नाम से हमारा वहाँ पे हमने संस्था बना रखी है, जिसमें हम जो है सोचते हैं कि हमारे जो भी उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे कई विदेशों में रह रहे हैं, तो उनको हम जो है एक तरह से जो है सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद में खुद ही एक तरह से हमने इसका गठन किया है और हम लोग सब में आपस में सहयोग करते हैं। तो इसलिए जो है मैंने एक डोनेशन कैंपेन चलाया था वहाँ पे। तो उस डोनेशन कैंपेन से सब लोगों ने, जिसमें इंडियंस थे, जिसमें अवध समाज, उड़िया समाज, कन्नड़ समाज, हमारे जितने भी देश के प्रांत के लोग हैं, सब ने सहयोग करा। तो 13,20,000 रुपए की जो धनराशि हुई है वो मैं अपनी एसोसिएशन के माध्यम से और अपने जो उत्तराखंड चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया है उसके माध्यम से मैं इस परिवार को आज देने आया हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने दे दिया है। और इसके बाद जो हमसे सहयोग हुआ वहाँ पे और जब्बर की बॉडी भिजवाने के लिए,
और उसके बच्चों को जो है उसके जब रेस्टोरेंट के मालिक के तरफ से भी जो है उसको सहयोग कराया। 10 लाख रुपए की धनराशि हमारे उत्तराखंड चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के माध्यम से मिला और उसकी बॉडी भी घर आई। और अब तो ये है कि हम जो है जब्बर की कमी तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उसके छोटे छोटे बच्चे के लिए जो भी धनराशि मिली है उससे जो है इनके मतलब बच्चे जो है थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मतलब ये बच्चे जो है आगे बढ़े और भगवान जो है इनका साथ दे। तो ये जब्बर के छोटे भाई हैं, बड़े भाई सॉरी छोटे भाई हैं जब्बर के चाचा जी। तो इनके से ही मतलब मेरे को सहयोग मिला, मतलब इन्होंने मेरी बातचीत होती रही। हालांकि बहुत टाइम हो गया, 10 महीने बाद मैं रिटर्न आया हूँ, घर वापस आया हूँ। तो आज ही मैं जो है दे पाया हूँ, मेरे को भी काम है। तो इनके लिए मतलब MIS की हमने स्कीम ली है, जब्बर के फादर के लिए MIS की स्कीम ली है जिससे उनको पेंशन मिलती रहेगी। और जब्बर की भाभी के लिए भी हमने जो है MIS की स्कीम ली है। और बच्चों के लिए जो है हमने LIC में जो है हमने बच्चों के लिए 1,06,768 की बेटी के लिए FD करवाई है। और 1,03,171 की FD हमने छोटे बेटे के लिए कराई है, जो कि अभी बेचारा 1 साल का भी नहीं है। तो यही हमसे सहयोग हो सका है और हमारी सहानुभूति पूरी इस परिवार के साथ में है। तो MIS जो है ना, आप इनका जमा करेंगे कल जी, है ना, इनका और जब्बर के फादर का आप MIS प्लीज कल जमा कर दीजिए और आप लोगों की पेंशन लग जाएगी फिर उसके बाद, है ना। हर महीने फिर पैसा मिलता रहेगा उसके हिसाब से। तो ठीक है, धन्यवाद। सहयोग हो पाया। तो अब समझे आप कि मानवता की मिसाल बताकर हम किन के तारीफ कर रहे थे। क्या नाइजीरिया में रह रहे इन उत्तराखंडी साथियों ने सराहनीय कार्य नहीं किया है? ऐसे पुनीत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी इस प्रकार से लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप सभी साथियों ने जिस प्रकार उत्तराखंड चैरिटेबल एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया का गठन कर जब्बर सिंह के परिवार और मासूम बच्चों की मदद की है, उसके लिए तमाम उत्तराखंड की तरफ से भी हम आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए संवाददाता दीप मैठाणी की रिपोर्ट।